हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग CSIR नेट जुलाई 2024 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड पार्ट बी में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया हुआ था उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ जितने भी कंसेप्ट की ज़रूरत होगी उन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग को डिटेल में बताया जाएगा। तो आप लोग इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखिए ताकि अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन्स इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड होगा तो वो कंफ्यूजन्स आपका दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस आईडी है 704027 और आप लोग को यहाँ जो क्वेश्चंस मिलेगा वो सीरियल वाइज जो भी यहाँ क्वेश्चंस आईडी है उन सभी क्वेश्चंस आईडी को आप लोग को अरेंज करके दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, लेट ए सच दैट Rm to Rn बी अ नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ गिवन क्या है वो देखिए, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशंस दिया गया है ये सच दैट Rm टू Rn में, और इस ट्रांसफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग एक और इंफॉर्मेशंस दिया गया है और वो इंफॉर्मेशंस ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ गिवन है वो क्या है, एक नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो इस तरह से हमें यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है। अगर हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस अगर बनाना चाहें तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप लोगों को यहाँ n क्रॉस m टाइप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा। अब अगर हमें m क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस मिलता है तो हमारे पास यहाँ से कुछ केसेस अराइज होती है और उन सभी केसेस से ही आप लोगों को पता चलेगा कि जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है वो क्या होंगे, 1-1 होंगे भी या नहीं होंगे, ऑन-टू होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये बाइजेक्शंस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग ऑप्शंस के थ्रू बात करते हैं। देखिए ऑप्शंस 1 में ये कह रहा है इफ ए इज 1-1 बट नॉट ऑन टू देन क्या होगा, m का वैल्यू ग्रेटर देन होगा किससे, n से। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ गिवन ये है कि जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस है वो क्या है, 1-1 है, 1-1 है, लेकिन यहाँ बताया हुआ है बट नॉट ऑन टू। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस 1-1 है तो ये इंप्लाइज करता है कि जो इसका नलिटी ऑफ ये होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हमें एक चीज मिलता है। अब सेकेंड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस कंडीशन से नॉट ऑन टू है वहां से हमें कुछ कंडीशंस मिलेगा और उस कंडीशंस को जानने के लिए हमें किस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ हमें रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो क्या बताता है कि अगर आपको रैंक या नलिटी में से कोई एक चीज पता हो जाए तो आप उसका यूज करके दूसरे के बारे में पता कर सकते हो। तो देखिए यहाँ रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, तो रैंक नलिटी थ्योरम ये है कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द डोमेन। तो डोमेन में क्या है, Rm है, तो यहाँ हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ Rm इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू am आ गया। तो हमें यहाँ नलिटी के बारे में पता चल गया था फर्स्ट पॉइंट से ही। तो जो नलिटी का वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, इट मींस दैट इसका 0 हो जाएगा नलिटी और ये किसके इक्वल आएगा, am के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या मिल रहा है, em मिल रहा है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, रैंक मिल गया। अब आप आगे एक चीज सोच सकते हो कि यहाँ से हमें तो रैंक के बारे में पता चल गया कि ये m हो सकता है, लेकिन आगे हम लोग यहाँ से ये चीज देखेंगे कि जब हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन टू अगर नहीं है
तो वो क्या होगा, रिलेशंस वो क्या रखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेंज ऑफ ये होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, तो वो डायमेंशंस ऑफ कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। तो डायमेंशंस ऑफ कोडोमेन क्या है, तो डायमेंशंस ऑफ कोडोमेन यहाँ आप लोगों को n मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज आ गया कि रेंज ऑफ ये क्या बताता है, रैंक ऑफ ये को बताता है कि रैंक ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू n है। तो रैंक ऑफ ये इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास दो सब केसेस एराइज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सब केस आपको क्या मिलेगा कि रैंक ऑफ ये क्या होगा, वो लेस देन होगा n से, या तो फिर रैंक ऑफ ये जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा n से। अब आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे हो कि हमें यहाँ रैंक तो पता चल गया है कि इसका रैंक m है, तो हम लोग इस चीज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं